दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर हर रोज़ करंट न्यूज़ से संबंधित जानकारी के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। इसके साथ ही हम आपको हर रोज़ जो भी शिक्षा से संबंधित जुड़ी खास खबरें होती हैं उसके बारे में अपडेट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे शिक्षकों की भर्ती के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं ये कई दिनों से वेटिंग में हैं और बहुत दिन से इंतज़ार में इसलिए हैं क्योंकि बीच में ही चुनाव की प्रक्रिया होने की वजह से यह प्रक्रिया भी ठप हो गई थी। और ऐसा ना होने की वजह से अब जो है यह फिर से व्यवस्था शुरू हो गई है, क्योंकि अब जो है चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म हो गई। और आपकी जो न्यूज़ है शिक्षक भर्ती की, यूपीपी की, यूपीएसआई की, यूपी ट्रिपल एससी के रिज़ल्ट की, एसएससी के रिज़ल्ट की आदि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो रुक गई थी अचानक से। और यूपी में तो ख़ास तौर से इसका बहुत असर हुआ क्योंकि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में लोग बेरोज़गार हैं और उन्हें अपनी नियुक्ति, उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनका हर दिन इससे जूझकर आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर प्राथमिक से माध्यमिक तक के स्कूलों की होगी नियुक्ति। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रुकी थी यह प्रक्रिया। जैसा कि यह एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो जो भी न्यूज़ निकल के आती है वो हम आपको बताते हैं। तो आइए हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती के बारे में। तो ये जो भर्ती है इसमें बात की जा रही है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद आज आदर्श आचार संहिता के कारण रुके हुए परिणाम जो थे और जो रुके हुए काम थे वो फिर से शुरू हो गए। सरकारी स्कूल में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्दी ही शुरू होगी। बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी है। सरकार ने 24 दिसंबर को 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद खाली 17,000 पदों की नई भर्ती की घोषणा की थी। लेकिन इससे पहले कि विज्ञापन जारी होता कि 8 जनवरी को अचानक से ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी। इसके साथ ही चौथी सूची के 6800 अभ्यर्थी भी इंतज़ार में हैं, क्योंकि उनका भी जो है लिस्ट आ गया था, कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाई थी, उसके पहले आचार संहिता लग गई, तो वो भी वेटिंग में ही है। आपको पता है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चौथे चरण में चयनित आरक्षित और विशेष आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की भर्ती भी चुनाव के कारण ही फंस गई थी। और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 5 जनवरी को चौथी सूची जारी की थी। जिला आवंटन और जिलों में काउंसलिंग कराने से पहले चुनाव की तारीखें घोषित हो गई, जिसकी वजह से यह परिणाम रुक गया। इसके साथ ही एक और वैकेंसी थी एडेड जूनियर के 1894 पदों का रास्ता। तो इसका भी जो प्रोसेस है वो भी रास्ता साफ ही हो गया है। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 पद थे और प्रधानाध्यापक के 390 पद थे और कुल मिलाकर के 1894 पद हो रहे थे। तो अब ये जो भर्ती है इसका भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार वही है और प्रोसेस भी वही रहेगा, तो इसमें ज़्यादा खींचतानी नहीं होगी। और 17 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 15 नवंबर को घोषित भी कर दिया था। ठीक। और इसके साथ ही 1947 से भर्ती के लिए इंतजार में है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत निर्मित 35 और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास योजना में निर्मित 49 कुल 84 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के 1947 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। विशेष सचिव शंभू कुमार ने 24 दिसंबर को इन पदों का सृजन का आदेश दिया था। और अगली ये न्यूज़ है शिक्षकों प्रधानाचार्यों के 7,000 पदों पर जारी होगा विज्ञापन। तो ये टीजीटी पीजीटी है, एलटी है, प्रवक्ता है, इन सब में जो वैकेंसी थी उसकी जो पोस्ट है, कहा जा रहा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तकरीबन 5,000 और प्रधानाचार्यों के लगभग 2,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है जारी होगा। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिसंबर में रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के लगभग 5,000 पद रिक्त थे, जबकि प्रधानाचार्यों के 2,000 से अधिक खाली पदों पर चयन होना है। अक्टूबर 2019 तक चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य के 1453 पदों पर रिक्ति की सूचना मिली थी। उसके बाद से 500 से अधिक पद और खाली होने की जानकारी मिली। तो अब जो पद आएंगे वो सारे के सारे जुड़कर ही आएंगे, क्योंकि समय भी जा चुका है और जो भी अधिशान मिलना था वो सब मिल चुका है। तो अब जो भी वैकेंसी आएगी जल्द ही सारी वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी और फिर साथ मिला करके। ठीक। इसके बाद राजकीय विद्यालयों के 2,500 से अधिक पद फंसे हुए हैं, तो इस पर भी जल्द ही शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ है कि अब कॉलेजों में पीएचडी के बगैर शिक्षक बनने का मिलेगा मौका।
यूजीसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट और प्रोफेशनल को उच्च शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी बनाने का दिया जाएगा अवसर। तो बात करें कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी और नेट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आईआईटी की तर्ज पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी लेटरल एंट्री से शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों के पेशेवरों को उच्च शिक्षण संस्थानों में लेटरल एंट्री के माध्यम से शिक्षा का मौका दिया जा रहा है। इसे प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस का नाम दिया जाएगा। तो यह भर्ती भी जो है जल्दी ही अपने आगे की प्रोसेस में होगी। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि जल्दी से जल्द ही सारे एग्ज़ाम्स जो हैं आपके सामने होंगे। और आप अगर प्रिपेयर करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपके घर परिवार में भी खुशी होगी। ठीक, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।